हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अगर आपने सुना होगा तो मैंने रिफ्लेक्शन की बात की थी, लाइट की बात की थी। आज जो है हम बात करेंगे कि प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स में क्या डिफरेंस होता है, राइट। प्लेन मिरर्स क्या हैं और स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं। तो बेटा, प्लेन मिरर और जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये रिफ्लेक्शन का लॉ जो है उसको फॉलो करते हैं। अब अगर बात हम प्लेन मिरर्स की करें तो प्लेन मिरर्स क्या हैं, जो आप अपने घर में देखते हो। जब आप ड्रेसअप होते हो तो आपके सामने एक मिरर लगा होता है जिसमें आप अपनी इमेज देखते हो, राइट। तो वो क्या है, वो प्लेन मिरर है, राइट। यानी कि वो एक ही डायमेंशन में है, वो कर्व्ड नहीं है, वो सीधा है। तो दैट मीन्स वो क्या है, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं कि जो इमेज प्लेन मिरर में बन रहा है वो क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब होता है कि जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, राइट। जैसे आप अपनी बात करते हो तो आप रियल हो। अभी जैसे आप अपने फ़ोन पे जो है, यूट्यूब पे जो मेरी वीडियो देख रहे हो, तो दैट मीन्स मैं आपके लिए क्या हूँ, वर्चुअल हूँ, राइट। यानी मैं आपके फेस टू फेस नहीं हूँ, मैं सिर्फ वर्चुअल हूँ, इस विंडो के पीछे हूँ। तो दैट मीन्स वर्चुअल क्या होता है कि जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, और रियल क्या होता है जिसको आप टच कर सकते हो। हाँ जी। तो अगर हम बात करें रियल और वर्चुअल में, तो जो रियल ऑब्जेक्ट होती है बेटा, वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, राइट। यानी कि उसकी इमेज जो होगी वो इन्वर्ट बनेगी। लेकिन जो वर्चुअल होती हैं वो हमेशा इरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं। अब अगर बात करें कि आपकी रेटिना में कौन सी इमेज बनती है, तो रियल बनती है, राइट। आप जो भी चीज़ देखते हो वो रियल होती है और वो इन्वर्टेड होती है। फिर उसको ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन तक ये मैसेज कन्वे करती है, और ब्रेन जो है फिर आपकी इमेज जो इन्वर्टेड है उसको इरेक्ट करता है। अगर वर्चुअल की बात करें तो वर्चुअल जो जितने भी इमेजेस होंगी वो हमेशा इरेक्ट होती हैं। अगर प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो आपकी इमेज बन रही है वहां पे वो क्या है, वर्चुअल है, राइट। अब आपको इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट होती है रियल, जैसे हम लोग हैं, ठीक है। और जो इमेज, जैसे आप अपना चेहरा देखते हो मिरर में, तो वो क्या है, एक वर्चुअल है, राइट। यानी वो एक वर्चुअल रियलिटी में है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं। फिर जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है प्लेन मिरर्स की, वो ये कि जो इमेज बनती है वो उतने ही डिस्टेंस पे बनती है जितना आप मिरर के पीछे हो, राइट। यानी अगर मान लीजिए आपका और मिरर का डिफरेंस जो है वो 2 मीटर का है, तो दैट मीन्स आपकी इमेज जो है वो भी मिरर के बिहाइंड 2 मीटर ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पास हो मिरर के और आपकी इमेज काफी पीछे बन रही है। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी यही कहती है कि जितना डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी आती है लेटरल इन्वर्जन की। दैट मीन्स आपका जो राइट होगा वो मिरर में आपका लेफ्ट होगा, राइट। यानी आपकी जो राइट साइड होगी वो मिरर में आपकी लेफ्ट होगी। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस। फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सेम साइज की। यानी आपका जो साइज है प्लेन मिरर में भी आपका सेम साइज का इमेज होगा। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज बराबर होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्लेन मिरर की। अगर हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करें तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं कि ये भी एक मिरर होते हैं, लेकिन स्फेरिकल या स्फीयर की फॉर्म में होते हैं, राउंड फॉर्म में होते हैं। जैसे अपने बॉल देखा होगा तो उस शेप में होते हैं। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले अगर हम कनकेव मिरर की बात करते हैं तो ये कर्व्ड इनवर्ड होता है। जैसे आपने स्पून देखा है, जो आप भर के जैसे राइस मुंह में डालते हैं, तो वो जो अंदर वाली साइड है दैट इज जो कर्व्ड इनवर्ड है वो क्या है, कनकेव मिरर है, राइट। और कन्वेक्स की अगर बात करें तो जो उल्टी साइड ऑफ द स्पून है या जो बैक साइड ऑफ द स्पून है, जो ऐसे है, राउंड है, वो क्या है, वो आपका कन्वेक्स मिरर है। अब हमेशा याद रखना कि कनकेव के केसेस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कर्व्ड इनवर्ड वाली साइड होगी, और कन्वेक्स की अगर बात करें तो वो जो रिफ्लेक्शन साइड होगी या रिफ्लेक्टिंग साइड होगी वो कौन सी होगी, आउटवर्ड साइड होगी। अब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो है इन दोनों के यूजेस बहुत आते हैं। अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो ये शेविंग मिरर्स में यूज़ होते हैं। इसके अलावा लेंसेज में यूज़ होते हैं, जो लोग ग्लासेस पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, वहाँ पे इनका यूज़ होता है। कनकेव मिरर जो है टॉर्चेस में यूज़ होते हैं, हेडलाइट्स में यूज़ होते हैं, ताकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है उसको फ्लो कर सकें। अगर कन्वेक्स मिरर के यूजेस की बात की जाए तो कन्वेक्स मिरर जो है व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में आते हैं, ताकि हम पीछे जितनी भी ट्रैफिक है उसके बारे में देख सकें। आपने देखा होगा ड्राइवर के साइड में एक मिरर लगा होता है, राइट। तो उससे जो है वो क्या करता है, पीछे का सारा देखता है कि पीछे से ट्रैफिक कितनी आती है। उसके बाद अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जो है वहाँ पे लगे होते हैं ये। इसका काम ये होता है कि एक ब्रॉड व्यू दें, राइट। आपने हमेशा देखा होगा कि कन्वेक्स मिरर पे लिखा होता है कि मिरर्स अपीयरिंग इन द ऑब्जेक्ट्स अपीयरिंग इन द मिरर आर स्मॉलर देन दे अपीयर।
तो इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी जो इमेज है वो स्मॉलर बन रही है ताकि वो ब्रॉड व्यू जो है वो ड्राइवर को दे सके। उसके अलावा कन्वेक्स मिरर जो हैं बहुत जो कर्व्ड रोड्स होती हैं वहाँ पे भी लगे होते हैं ताकि दोनों साइड का जो है क्लियर हो, या स्ट्रीट्स में लगे होते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं कन्वेक्स मिरर के। उसके अलावा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंसेज में यूज़ होते हैं, यानी कि कनकेव और कन्वेक्स जो हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये है कि कन्वेक्स और कनकेव जो हैं लेंसेज में यूज़ होते हैं, ग्लासेस में यूज़ होते हैं। सो आई होप ये टॉपिक जो है स्फेरिकल मिरर्स का वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।